अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र से। जैसे कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं ट्रैवल हाइक, मैं इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस और वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूँ। जैसे कि आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि श्रीलंका की इमिग्रेशन कैसे मैंने क्लियर की। सबसे ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं गया, मगर उन सब में सबसे ज़्यादा जो टफ़ इमिग्रेशन थी वो थी श्रीलंका की इमिग्रेशन। तो प्रॉपर हवाले से आपको सिर्फ 8 मिनट के अंदर जो सा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको, और आपको सब तरीका बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी तमाम एम्बेसीज़ की, तमाम इमिग्रेशन की क्लियरेंस के लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। डिफरेंट कंट्रीज़ में इमिग्रेशन क्लियर करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मगर ख़ास तौर पे श्रीलंका की इमिग्रेशन किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, न्यू ट्रैवलर हैं, जो लोग सिंगल जाते हैं, वो श्रीलंका की इमिग्रेशन बहुत टफ होती है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा तो श्रीलंका का श्रीलंका की बात करते हैं। अब श्रीलंका का मेरा ये ई वीज़ा था, ठीक हो गया। जैसे कि मैं श्रीलंका ट्रैवल करके आया हूँ, पिछले आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। तो श्रीलंका का ई वीज़ा था मेरा पास, 2 दिन का ट्रांजिट वीज़ा था, ठीक है। मैं 2 दिन मैंने एक्सप्लोर करने थे श्रीलंका के कोलंबो सिटी के अंदर, और उसके बाद मैंने जाना था थाईलैंड में अगले दिन ना, और उसके बाद आगे सिंगापुर और मलेशिया। इस तरह से मेरा ट्रिप का प्लान था। तो ये मेरे पास ई वीज़े की स्लिप थी, ठीक हो गया। और मेरे पास तकरीबन $1000 थे, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल 500 पाउंड थे मेरे पास। इस्लामाबाद पाकिस्तान से लाहौर से फ़्लाइट पकड़ी श्रीलंकन एयरलाइंस की, ठीक हो गया। श्रीलंकन एयरलाइन की मैंने फ़्लाइट पकड़ी। उसके बाद मैं कोलंबो सिटी श्रीलंका के एयरपोर्ट के ऊपर मैं लैंड हो गया, ठीक हो गया। सारा सिनेरियो बताऊंगा ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस रहे जो लोग श्रीलंका जा रहे हैं, ठीक हो गया। जहाँ से जैसे ही उतरा तकरीबन 5 मिनट वॉक करना पड़ता है, उनके मेन काउंटर पे हम पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमारी इमिग्रेशन होती है, ठीक हो गया। तो इमिग्रेशन काउंटर पे हम पहुंच जाते हैं। उसके पास हम जाते ही वहाँ पे 5 काउंटर बने होते हैं इमिग्रेशन के ना, जो श्रीलंका की बात कर रहा हूँ इमिग्रेशन के काउंटर। तो उधर लोग जो बैठे होते हैं तकरीबन 35 से 50 की एज के दरमियान में, मुख्तलिफ एज के लोग होते हैं, ठीक है। वो तामिल किस्म के लोग होते हैं, यानी कि ब्लैक स्किन वाले होते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तामिल लोग किस टाइप के होते हैं, तो वो मतलब ब्लैक कलर के लोग होते हैं। और वाइट कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना होता है, जिसमें हमारी आर्मी वालों का ब्राउनिश कॉस्ट्यूम होता है, उनका फुल वाइट नेवी की तरह का कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है। श्रीलंकन इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। 5 काउंटर थे, ठीक हो गया। 5 काउंटर पे और उसके सामने ही जो सा ना, यानी कि सामने जो सा 5 काउंटर बने हैं, उसके बिल्कुल फ्रंट पे जो सा चीफ का जो सा उनका ऑफिस बना था। चीफ वो होता है जो इमिग्रेशन के जो बड़ा हेड होता है ना, वो चीफ का ऑफिस वो सामने था, ठीक हो गया। वहाँ पे 2 चीफ बैठे हुए थे। छोटा सा रूम था, नॉर्मल सा, बड़ा नहीं था। और उसके बाद जी ये आपको समझ आ गई, एयरपोर्ट इतना कलरफुल नहीं है, वाइट कलर का ही है सब कुछ, मतलब वाइट टाइल है सब कुछ, ये इस तरीके से ही है। और इमिग्रेशन के काउंटर पे मैं पहुंच गया। 5 इमिग्रेशन के काउंटर थे, और उसके साथ साथ जो सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि उसके बाद 5 काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने अराइवल कार्ड दिया, ठीक हो गया। श्रीलंका में हम जब लैंड करते हैं तो हमें अराइवल कार्ड मिलता है, छोटा सा अराइवल कार्ड होता है, जैसा पोलियो कार्ड नहीं होता उस तरीके का कार्ड मिलता है। उसके अंदर आपने टाइप करना होता है अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना होटल बुकिंग का मतलब होटल कौन सा है, और नेक्स्ट कंट्री कौन सी हम इसके बाद विजिट करेंगे, ठीक है, वो उसमें मेंशन करना होता है, और अपने साइन करने होते हैं। यही छोटा सा अराइवल कार्ड होता है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके अंदर अराइवल कार्ड की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। तो वो इमिग्रेशन से जो है मुझे मिली है अराइवल कार्ड की, ठीक है। अराइवल कार्ड उन्होंने मुझे दिया इमिग्रेशन ऑफिसर ने। उसने कहा जी ये फिल करके लाओ। जितने भी पाकिस्तान से आए हुए थे उन सबको ऑलमोस्ट उन सबको ही जो है दिए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ एक नीदरलैंड की भी फ़्लाइट उतरी थी, मतलब यूरोप की कंट्री की, उन सबको जो है उन्होंने तो उन सबको अराइवल कार्ड की नहीं दिए, मगर हम लोगों को दे रहे थे, जिसके नेपाल थे उनको भी दे रहे थे। तो मैं सामने जो सूरत हाल थी उस टाइम ये थी कि जो यूरोप की कंट्रीज़ के थे उनको तो डायरेक्ट एंट्री मिल रही थी, स्टैम्प करके वो कंट्री कोलंबो जा रहे थे, यानी कि एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। बारी आई, मैं अपना जो है अराइवल कार्ड फिल किया, लोगों ने भी फिल किया, और उसके साथ साथ जो लेडीज़ थी उन्होंने भी फिल किया, जो पाकिस्तान से टूरिज़म के लिए आई हुई थी सिंगल, वो गई आगे, ठीक हो गया। उन्होंने कार्ड दिया तो उनकी जो सी उन्होंने एंट्री स्टैम्प लगाई और उनको जाने दिया। बारी आई मेरी,
मेरी जब बारी है मैंने अराइवल कार्ड दिया उनको, जिसमें इंफॉर्मेशन मैंने थोड़ी बहुत जिस तरह से आपको बताया वो मैं वीडियो जो सी वो भी थोड़ी सी ऐड कर दूंगा। अराइवल कार्ड मैंने उनको दिया, उसके साथ साथ मैं उन्होंने पूछा मेरे से कोई भाई क्यों आए हो, क्या करने आए हो, इतने कम टाइम के लिए क्यों आए, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा 2 दिन का ही होता है। तो मैंने यही बताया कि भाई मैं आगे थाईलैंड की फ़्लाइट है मेरी कल, तो इंशाल्लाह मैं आगे फ़्लाइट कंफर्म है, मैं इंशाल्लाह 1 दिन कोलंबो में रुकूंगा, थोड़ा घूमूँ फिरूँगा। तो ये तो उन्होंने जब मैंने अराइवल कार्ड मैंने उसको दिया तो उसने कहा जी ये अराइवल कार्ड गलत फिल हुआ हुआ है, तो अभी आप इसको चीफ़ के पास ले जाएं, सामने जो चीफ़ का ऑफिस था जिसे मैंने बताया। तो चीफ़ के ऑफिस के मुझे थोड़ी सी शक हो गया कि भाई ये जो सा इमिग्रेशन मेरी टफ़ कर रहे हैं, ठीक है, इंसान को अंदर से फीलिंग आ जाती है, ठीक हो गया, सच्ची बात एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मुझे समझ आ गया कि मैंने उनसे कहा जी मैंने फॉर्म बिल्कुल तरीके से फिल किया हुआ है, आप मुझे इसमें गलती बता दें, मैं उसको थोड़ा प्रॉपर ठीक कर लेता हूँ, नया फिल कर। उसने कहा नहीं आप जाएँ सामने चीफ़ के पास। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर गलती होती तो वो बता देता, कोई भी इतना छोटी सी लफ्ज़ की गलती पे चीफ़ के सामने ऑफिस में नहीं भेजता, ये बात है। मैं गया सामने चीफ़ के ऑफिस बिल्कुल सामने था, तकरीबन कह लें कि 1 मिनट की दूरी पे ना सामने चीफ़ का ऑफिस था, छोटा सा कैबिन था, लेफ़्ट राइट सोफ़े लगे हुए थे, और उसके बाद जो थी ना पाकिस्तान की फैमिली बैठी हुई थी, तकरीबन 40 साल के अंकल थे, मतलब उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे, 3 साल के और 2 साल के। मैं कहा अंकल जी अंदर रश लगी हुई थी ना चीफ़ के ऑफिस में, तो मैंने कहा इनसे पूछ लूँ कि क्या अभी क्या सूरत हाल है अंदर, क्या क्वेश्चन हासिल करते हैं, ताकि मैं अपना माइंड रेडी अप कर लूँ। तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल किधर से हैं, तो उन्होंने बताया जी मैं कराची से हूँ, तो इधर मैचेस उस टाइम चल रहे थे, उस टाइम श्रीलंका के अंदर मैचेस चल रहे थे, बैंकरप्ट हुआ था मगर मैचेस भी चल रहे थे। मैं कहा अंकल जी क्या करने आए, क्यों रोका आपने, कैसे चीफ क्वेश्चन आंसर करता है। कहता भाई हम मैच देखने के आए थे, तो मैच के लिए फ़्लाइट हमारी लेट होगी, मैच तो ख़त्म हो गया, मगर अब हम कंट्री देखना चाहते हैं कि हमारे पास डॉलर भी हैं सब कुछ है, मगर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं जी आपके पास टिकट के लिए आए थे मैच देखने के लिए, मैच तो ख़त्म हो गया, अब आप वापस हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि भाई इमिग्रेशन थोड़ी सी और जो सी ना टफ ये कर रहे हैं। जैसे मैं अंदर गया, अंदर एक नेपाल का बंदा था, उसको उसने इमिग्रेशन वगैरह के जो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे वो उसने जवाब दिए। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मेरे से उसने क्वेश्चन पूछा, मेरे से अराइवल कार्ड लिया उसने कहा जी आपका अराइवल, मैंने कहा सर जी मेरा अराइवल कार्ड गलत फिल हुआ हुआ, आपके ऑफिसर इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, उसने कहा जी बिल्कुल गलत फिल हुआ है। तो मैंने उससे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया, उसने कहा जी क्वेश्चन आंसरिंग उसने स्टार्ट कर दी। उसने कहा जी आप क्यों आए उधर, ठीक है, क्या करने आए हो, कितने पैसे लेके आओ, आगे आपका प्लान क्या है, करते क्या हो पाकिस्तान के अंदर, कितनी शो मनी लेके आओ, ये क्वेश्चन आंसर किए। मैंने सब कुछ उसको बताया जी मेरे पास ये करेंसी है, मैं जॉब करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, मैंने इतने मुल्क घूमे में, कॉन्फिडेंस से ना इंग्लिश में, उर्दू तो उधर चलती नहीं है, तो इंग्लिश में आपका कंट्रोल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, तो और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए आपका, आंखों में आंखें डाल के मतलब बात करनी है रिस्पेक्टेबल मैनर के अंदर, इस तरह नहीं कि भाई हाँ ऐसे नहीं, ठीक हो गया, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ आपके साथ। तो रिस्पेक्टेबल मैनर में मैंने उनको सब कुछ सिचुएशन बताई। उसने कहा जी आप इतने कम वक्त में क्यों आए हो, मतलब 2 दिन के लिए क्या देखोगे आप, 2 दिन में तो आप एक कोलंबो का एक दुकान देखोगे। सर मैं ट्रैवलर हूँ, मैं शॉर्ट डेज़ के अंदर ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैंने इस तरीके से उसको बताया। तो उसने एट द एंड जो सा होटल बुकिंग भी मेरे से पूछी, होटल बुकिंग मेरी पेड थी, वो उसने चेक किया, कॉल किया, वो भी ओके था सब। फ़्लाइट नेक्स्ट जो थी थाईलैंड की वो भी मैंने उसके साथ शेयर किया जी मेरी फ़्लाइट जो सी है वो तकरीबन नेक्स्ट डे की है, थाईलैंड की कंफर्म फ़्लाइट थी। उसके बाद उसने मेरा प्लान पूछा थाईलैंड से, मैंने बताया जी सिंगापुर जाना, सिंगापुर से मैंने बताया जी मलेशिया जाना, मलेशिया से वापस पाकिस्तान आना, इस तरीके से। तो उसके साथ साथ 2 ऑफिसर बैठे हुए थे जो चीफ थे, एक की एज थी तकरीबन 50, दूसरी की उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था सामने, वो तकरीबन उसकी एज थी तकरीबन 40 के करीब, ठीक है। वो भी ब्लैक स्किन वाले थे, तामिल, मगर विदाउट यूनिफॉर्म में थे, कैजुअल थे, ठीक है, कोट पहना हुआ था उन्होंने, और पतले सुकड़े से थे, और मतलब इतनी स्ट्रांग फिजिक वाले नहीं थे, बहुत ही समझे कि मरियल से थे। तो रिस्पेक्टेबल ऑनर में मैंने इनको ये सब कुछ बताया। उसके बाद वो गर्दन लाने लगा ना यूँ, मैंने समझ आ गया कि भाई ये यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं हुए। उसने कहा जी वी कैन नॉट अलाउ यू टू एंटर इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट सेटिस्फाई, इस तरीके से उसने मुझे कुछ कहा ना। उसने कहा भाई आप इतने कम दिन के लिए क्यों आ रहे हो, तो ये वो उसको जो भी शक था उसने कहा जी हम आपको एंट्री नहीं दे सकते, उसने इमिग्रेशन के चीफ ऑफिसर ने कहा। फिर मुझे जब समझ आ गई ना कि भाई ये आप दे नहीं रहे, अब मेरे पास लास्ट मोमेंट है इनके साथ बात करने का, ठीक है। फिर मैंने अपनी जो सी है ना छोटा सा शॉर्ट नोट जो सा जहन में रखा हुआ था कि मैंने इनको क्या बोलना है कि भाई जिससे वो सेटिस्फाई करें। फिर मैंने कहा जी, फिर मैंने अपनी जो सी है स्टोरी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा एज यू नो द पाकिस्तान एंड श्रीलंका टीम इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड
Pakistan, the Sri Lanka team has a very good reputation between their friendship hold. I am here in your country for tourism purpose. I have invested in a hotel worth of $5,000. I have taken the ticket from Lahore to just reach to Colombo city, just to travel the country, to explore, to share the video with the audience all around the world, so that they can invest the dollar in your country, so that your economy can be boost up. This much is I have dollar, मैंने dollars के हाथ में रखे, मैंने कहा pound, this much is I have dollar, this much I have pound. So I am not here to just run or illegal immigrant in your country. I am just here to explore, to share, make some videos to share all around the world, so that the many people all around the world can come in your country and to invest, to spend dollars in your country, so that your economy can get better and better. फिर ये ऐसे स्पीच मैंने तो उस टाइम थोड़ी ज़्यादा की ना कॉन्फिडेंस लेवल में, तो उससे जो है ना वो मुतमईन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाकई में वो इस स्पीच के बाद जो है ना मैंने थोड़ा गुस्से इससे टोन, मैंने कहा मैं डॉलर भी हैं, पाउंड भी हैं, होटल बुकिंग भी है, फ़्लाइट बुकिंग भी है, ट्रैवल प्लान भी है, यूट्यूबर हूँ, मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं इतने मुल्क घुमाऊँ, मैंने अपना पासपोर्ट उनको दिखाया, मैंने कहा ये देख सकते हैं आप, मैं घुमाऊँ ये। तो कहता है उसने फिर थोड़ा उसकी आंखों में मुझे पता चल चुका था कि भाई ये ओके सेटिस्फाई हो चुका है थोड़ा सा। तो उसने कहा ओके गिव मी योर पासपोर्ट, उसने ये कहा, मैंने उसको दिया, मैंने कहा थैंक यू सर, इट्स अ प्लेयर ऑनर। मैंने कहा बहुत शुक्रिया सर जी, आप एंट्री दे दें, मैं घूमूँगा। इस तरह प्यार से ना मैं उसको करता रहा। उसके बाद उसने मुझे एंट्री दे दी, तो मैंने उनके हाथों में प्यार दिया। मैंने कहा भाई वक्त के टाइम में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, मैंने उनके हाथ में प्यार दिया, वो थोड़ा और खुश हो, ठीक है। तो उस टाइम इंसान जो सा होता है ना, जब अकेला किसी कंट्री के बॉर्डर पुलिस में होता है ना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, तो उस टाइम वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, बंदा कहता है किस तरीके से यहाँ से निकलो। असलियत बात है, बंदा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। आप उधर खुद ही होते हैं जो अपने आप को जो है सपोर्ट अप करते हो, उनके साथ बात करते हो, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आप अपने आप में बूस्ट अप करते हो, उनको सेटिस्फाई करते हो, वो आप पे ट्रस्ट करके आपको एंट्री दे देते हैं। फिर उसके बाद मैं चलो शुक्र है ये सारी सिचुएशन आपको समझ आ गई, तो उसने मुझे क्लियरेंस किया। उसके बाद फिर मैं दोबारा गया बाहर, जो इमिग्रेशन का वही बंदा था वाइट सूट वाला इमिग्रेशन का, उसने कहा जी, मैंने उसको फॉर्म दिया जो मुझे चीफ ने दिया, उसने कहा आर यू श्योर दे अलाउड यू टू एंटर इन आवर कंट्री। मैंने कहा यस श्योर यू माई कन्फर्म। मैंने कहा आप कन्फर्म कर लें, मुझे तो उन्होंने दे दिए। फिर अंदर चीफ के पास गया, आपने इस बंदे को दे दिए जिस टाइम मुझे कहाँ इसको अलाउ करें आप, ये यूट्यूबर है। वो आया, उसने स्टैंप लगाई मेरे पासपोर्ट के, और ये जो सी स्टैंप लगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक किस्म की ना स्टिकर लगाते हैं और ये एंट्री की स्टैंप साथ रख देते हैं। तो यही था। उसके बाद जो सा मैंने एंट्री लगी, तो मैं उधर एयरपोर्ट पे आधे मिनट से भी ज़्यादा नज़र नहीं आया। मैं इतनी स्पीड में भागा के सोच है आपकी, मैंने कहा यहाँ से निकलो तो सही, ये ना दोबारा बुला लें। तो मैं गया, होटल में गया, इस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वापस जब मैं एंट्री कर रहा था, एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहा था, कोलंबो एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहा था, तो मेरी बारी आई जी एग्ज़िट स्टैंप लगाने की, क्योंकि थाईलैंड की फ़्लाइट लेनी थी मैंने कोलंबो से। तो उस टाइम इमिग्रेशन को मैंने अपना पासपोर्ट दिया ना, पासपोर्ट ऑफिसर को पासपोर्ट दिया। तो उसने फिर यहाँ पे जो है ना मेरी स्टैंप लगानी थी, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी स्टैंप उन्होंने उस टाइम मतलब लगानी थी यही वाली। तो मेरे आगे बंदा था, तो उसने जब मेरा पासपोर्ट, जब बारी आई स्टैंप लगाने की एग्ज़िट की, तो मैंने उसको पासपोर्ट दिया। तो उसने मेरे चेहरे की तरफ ना देखा और उसने मेरा पासपोर्ट नीचे रख दिया। जैसे ही वो स्टैंप लगाने लगा ना मेरे पासपोर्ट पे एग्ज़िट की, उसने हमें इतने करीब फासले से ना मेरे स्टैंप उठा ली। फिर मुझे समझ आ गया, मैंने कहा ये फिर मुझे चेक कर रहा कि भाई ये मैं नर्वस हो रहा हूँ। मैंने कहा अगर एग्ज़िट कर रहा हूँ उनकी कंट्री से, फिर भी क्या नर्वसनेस है। तो उसने मेरा पासपोर्ट साइड पे रख दिया विदाउट एग्ज़िट स्टैंप लगाया, ठीक है। श्रीलंका से बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर निकलने की बात ये इस तरीके से स्टैंप उसने लगाया। आगे मेरे 3-4 बंदे, उसने कहा आप साइड पे खड़े हो जाओ। मैं साइड पे खड़ा हो गया। फिर 3-4 बंदे गुजर के उनको स्टैंप पे लगाता रहा। फिर मेरी शक्ल देखता रहा। मैं भी कॉन्फिडेंस लेवल में खड़ा हुआ था, मुझे पता चल चुका था कि भाई ये इस तरीके से कहानी डालते हैं, ठीक है भैया। तो उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस था, मुझे आपको अंदर से बिलीव हो जाता कि भाई ये अब मुझे चेक कर रहा है। चेक करने में ये कि आप नर्वस नहीं हो इस टाइम, कॉन्फिडेंस लेवल में जो से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो, ज़्यादा स्माइल ना पास करें, नॉर्मल, ठीक है, कोई नहीं आपके एग्ज़िट स्टैंप कर देगा। तो उसके बाद यही है कि उसने फिर एग्ज़िट की स्टैंप की, और फिर मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, क्योंकि एंट्री में भी रोला और एग्ज़िट करते हुए भी रोला। तो आई थिंक सो तो ये था मेरा श्रीलंका का एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। कुछ 3-4 टिप्स मैं बताता चलता हूँ जो आपको हर इमिग्रेशन में काम आएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है मगर बहुत इन्फॉर्मेटिव है। पहले ये कि आपने घबराना नहीं है, जिस तरह से कहते हैं ना टांगें कांप रही हैं, वो
सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल में आपने जाना है, घबराना नहीं है। चाहे आपको और दूसरे रूम में बिठा दें तो आपने घबराना है, ठीक है। अगर आप लोग सेकंड पॉइंट ये, अगर आप लोग फ्रेंड्स जा रहे हैं या फैमिली मेम्बर है तो आपके हर बंदे को पता होना चाहिए कि भाई हमने इधर कंट्री में कौन से होटल में रहना है, कितने दिन के लिए हम इधर आए हैं, कौन कौन सी सिटीज़ हम घूम रहे हैं इधर श्रीलंका के अंदर या डिफरेंट शहर के अंदर। तो ये पता होना चाहिए हर बंदे को, ठीक है, हर बंदे को लाजमी पता होना चाहिए। तो ये दो है। और शो मनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास, होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ़्लाइट कंफर्म होनी चाहिए। तो ये था मेरा शॉर्ट सा एक्सपीरियंस। ये अभी तक की मेरी सबसे टफ जो से इमिग्रेशन रही है श्रीलंका की। और आगे जिस तरह से लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो लोग आगे श्रीलंका जा रहे हैं तो ये हालात जो से इसी तरीके से रहेंगे और मुश्किल होते चले जाएंगे सिर्फ इस पासपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें जो लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।